जब से संविधान लागू हुआ तब से सिर्फ सवर्णों के ही हक को छीन के बांटा जा रहा है। सवर्णों का दमन पतन किया जा रहा है। इसी तारतम्य में मैं अनिल मिश्रा समस्त सवर्ण छात्र छात्र नेताओं, चैम्बर, वैश्य, कायस्थ, सिंधी समाज, पंजाबी, जाट समाज, इन सबका आह्वान करता हूं कि 30 तारीख को रूप सिंह स्टेडियम पे एक साथ इकट्ठे हों, संवैधानिक पूर्ण रवैया अपनाते हुए राष्ट्रपति के नाम पे ज्ञापन दें। केंद्र सरकार, बीजेपी सरकार, सारे राजनीतिक दल इस देश को एक गृह युद्ध की ओर धकेलना चाहते हैं और उस मुकाम पे, उस किनारे पे उन लोगों ने हमें पहुंचा दिया है। और हम मिश्रा, यूजीसी को लेकर आपने क्या नया ऐलान करने वाले हैं? क्योंकि यूजीसी को लेकर पूरे देश में छात्र से लेकर हर समाज के लोग जो स्वर्ण समाज से जुड़े हुए, चाहे वो ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, चाहे वैश्य, सभी सड़कों से लेकर संसद की बात कर रहे हैं। तो आपका क्या रणनीति? निश्चित ही विषय ऐसा है, आप देख रहे हैं जब से भारत स्वतंत्र हुआ तब से, जब से संविधान लागू हुआ तब से सिर्फ सवर्णों के ही हक को छीन के बांटा जा रहा है। सवर्णों का दमन पतन किया जा रहा है। इसका उदाहरण पहला मिला 89 में, आपको एक और जात बिरादरी का कानून ठोक दिया। आरक्षण जात बिरादरी के आधार पर दे दिया गया। अब एक जात बिरादरी के आधार पर यह भी दे दिया गया कि शैक्षणिक संस्थानों में, कॉलेजों में, विश्वविद्यालयों में अगर कोई छात्र शिकायत करता है तो उसकी एक तरफा कार्रवाई को माना जाएगा, वो उसके पेनल्टी का भागी होगा और उसके कैरियर पे ब्लैक स्पॉट लग जाएगा, उसका फ्यूचर बर्बाद हो जाएगा। साथ ही जो भारत देश को नुकसान होगा उसका हित और अहित किसी भी राजनेता के द्वारा नहीं सोचा जा रहा। जबकि प्रतिभाओं का जब दमन होता है तो निश्चित है राष्ट्र का पतन होता है। आज पतन बहुत हो चुका है राष्ट्र का। अब राष्ट्र का पतन, प्रतिभाओं का दमन और शमन और सवर्णों का पतन और दमन अब सहन नहीं किया जाएगा। अब संसद ही नहीं, हम संसद में बैठने का अधिकार भी इन राजनीतिक दलों को नहीं देंगे। और इसी तारतम्य में मैं अनिल मिश्रा समस्त सवर्ण छात्र छात्र नेताओं, चैम्बर, वैश्य, कायस्थ, सिंधी समाज, पंजाबी, जाट समाज, इन सबका आह्वान करता हूं कि 30 तारीख को रूप सिंह स्टेडियम पे एक साथ इकट्ठे हों, संवैधानिक पूर्ण रवैया अपनाते हुए राष्ट्रपति के नाम पे ज्ञापन दें। तत्पश्चात अगर अपनी मांगों में और हठधर्मिता को अगर केंद्र शासन नहीं छोड़ता और हमारी मांगों पर विचार नहीं किया जाता, पुनर्विचार नहीं किया जाता, उस दशा में निश्चित ही आंदोलन क्रांतिकारी होगा। आज अगर यही कानून लागू रहा तो निश्चित ही ऐसा प्रतीत होता है कि केंद्र सरकार, बीजेपी सरकार, सारे राजनीतिक दल इस देश को एक गृह युद्ध की ओर धकेलना चाहते हैं और उस मुकाम पे, उस किनारे पे उन लोगों ने हमें पहुंचा दिया है। और हम इससे डरेंगे नहीं, ना हम डरते आए हैं। लेकिन हमने अभी तक सोचा था कि समरसता को रखा जाए, लेकिन उस समरसता का अंग भंग सिर्फ राजनेता शुरू से करते आए हैं जब से भारत स्वतंत्र हुआ। आज पोजीशन ये बन चुकी है, परिस्थिति ये आ चुकी है कि अब हम किसी भी सीमा तक रुकेंगे नहीं, किसी भी सीमा तक धैर्य नहीं रखेंगे। अब धैर्य की सीमाएं खत्म हो गई। अब सिर्फ और सिर्फ हम अपनी मांगों को मंजूर कराएंगे, अपने प्रतिनिधियों को संसद पहुंचाएंगे। और जो वर्तमान में प्रतिनिधि हैं, अगर वो अभी भी थोड़ी बहुत शर्म और हया उनमें बची हो तो अपने अपने राजनीतिक दलों से रिजाइन करें, इस्तीफा दें और वापस आएं। हम पुनः उन्हें वचन देते हैं कि हम पुनः उन्हें जिता के भेजेंगे, लेकिन अपनी मांगों के साथ, अपने और उनके आश्वासन के साथ।